नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद पारुल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग रस पढ़ रहे थे, यानी आपके सभी एग्जाम्स की दृष्टि से रस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो आपके कौन कौन से एग्जाम में आता है। आपके UPSI में आता है, लेखपाल, आपका सुपर टेट, यूपी टेट, आपके सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण चैप्टर, ठीक है, जिसमें हमने रसों को पिछली 2 से 3 क्लासेस में हम काफ़ी रसों को देख चुके थे। आज जिस रस के बारे में चर्चा करेंगे हम, वो है आपका बीभत्स रस। कौन सा रस? बीभत्स रस। बीभत्स रस। इस रस में क्या होता है? घृणा का भाव आता है। किसका भाव आता है? घृणा का। यानी किसी भी घृणित वस्तु को देखकर आपको किसका भाव आएगा? घृणा का भाव आएगा। कोई भी घृणित वस्तु है, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे आपने कोई मृत शरीर देख लिया और उसको कुत्ते खा रहे हैं, या फिर गिद्ध या चील, या फिर कोई भी, मतलब उसे खा रहा है, उसे नोच रहा है, उसे खा रहा है बार बार, तो वहां आपको उसे देखकर क्या आएगी? घृणा आएगी। तो आपके मन में क्या आएगा? घृणा का भाव उत्पन्न होगा। जहां आपके मन में घृणा का भाव उत्पन्न होगा, वहीं कौन से रस की उत्पत्ति होगी? बीभत्स रस की। ठीक है, चलिए परिभाषा देख लेते हैं एक बार बीभत्स रस की। लिखेंगे जहां रक्त मांस दुर्गंध आदि को देखकर हमारे हृदय में घृणा का भाव उत्पन्न होता है। वहाँ बीभत्स रस होता है। और बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। जुगुप्सा, ठीक है, जुगुप्सा होता है, घृणा होता है। ध्यान रखेंगे, बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है, घृणा होता है। ठीक, अब इसके उदाहरणों की बात करते हैं। तो उदाहरण क्या होगा इसका? शीश पर बैठा काग आंख निकार को खात। शीश पर बैठा काग आंख निकार को खात, शवते जीव ले उड़े खाकर वापस आ जात। ठीक है, लिखेंगे शीश पर ऐसे, एक मिनट रुकिए। हाँ, अब लिखेंगे शीश पर बैठा काग आंख निकार को खात। आंख निकार को खात, शवते जीव ले उड़े। शवते जीव ले उड़े खाकर वापस आ जात। खाकर वापस आ जात। ठीक है, शीश पर बैठा काग आंख निकार को खात, शवते जीव ले उड़े खाकर वापस आ जात। अगला देखेंगे, आंखें निकाल कर उड़ जाते। आंखें निकाल कर
उड़ जाते क्षण भर में उड़कर आ जाते, आंख निकाल कर उड़ जाते, क्षण भर में उड़कर आ जाते, शव जीव खींच कर कौवे, यानी शव ते जीभ खींच कर कौवे, खींच कर कौवे चुमला चुबला कर खाते। कैसे खाते? चुमला चुमला कर खाते। मतलब कैसे खाते हैं? जैसे आप लोग पिज़्ज़ा खाते हैं वैसे ये लोग क्या खाते हैं? शव से आंखें निकाल के खा जाते हैं, कभी जीभ निकाल के खा जाते हैं। तो चुमला चुबला कर, ये चुबला चुबला कर, ये चुमला चुमला कर खा जाती। ठीक, पहला देखेंगे, शीश पर बैठा काग आंख निकाल खुकात। कोई मृत शरीर है, किसी का भी हो सकता है। कौवा शीश पे आके बैठा है और आंखें निकाल कर क्या करता है? खा जाता है। शवते जीव ले उड़े, फिर क्या करता है? शव से जीव निकालता है और जीव लेके क्या करता है? उड़ जाता है और खाकर क्या करता है? वापस आ जाता है। तो ये जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों से आपको घृणा का भाव आ रहा होगा। किसका भाव आ रहा होगा? घृणा का। अगली पंक्ति, आंखें निकाल कर उड़ जाते, तो कौवे क्या कर रहे हैं? शव से आंखें निकाल कर ले जा रहे हैं और क्षण भर में उड़कर आ जाते हैं। आंखें निकाल कर ले जाते हैं, उसे खा जाते हैं, फिर आ जाते हैं वापस। शवते जीभ खींच कर कौवे, अब क्या किया है? शव से जीभ खींच ली है। अब जीभ खींच कर उसे कैसे खा रहे हैं? बड़े चाव के साथ खा रहे हैं, यानी आनंद के साथ खा रहे हैं। ये उनके लिए तो आनंद है, लेकिन आपके लिए घृणा है। उनके लिए तो, यानी कौवों के लिए तो आनंद की बात है, लेकिन आपके लिए किसकी बात है? ये घृणा की बात है, यानी आपको घृणा का भाव आ रहा है। जहां आपको घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा है, वही कौन सा रस हो गया? तो वहां ये हो गया बीभत्स रस। कौन सा रस हो गया? बीभत्स रस। ठीक है, आगे बात करेंगे अगले रस की, जो कि है आपका शांत रस। कौन सा रस है? शांत रस। तो हेडिंग बना लेंगे, हेडिंग बना लेंगे शांत रस। ठीक, शांत रस को किसने माना है? शांत रस की संज्ञा यानी नौवा रस है, इसे नौवीं रस की संज्ञा दी गई है। इसे नौवा रस उद्भट्ट ने माना है, यानी आपकी जो पहली प्राथमिकता होगी वो आचार्य उद्भट्ट होगी और दूसरी प्राथमिकता आचार्य अभिनव गुप्त होगी। समझ में आ रहा है? यदि आपसे कोई पूछेगा कि रस यानी नौवीं रस की संज्ञा किसने दी है, तो आपका उत्तर होना चाहिए उद्भट्ट। क्या उत्तर होना चाहिए? उद्भट्ट, यानी आचार्य उद्भट्ट। यदि विकल्प में आपको मान लीजिए प्रश्न बनता है और विकल्प में आपके पास उद्भट्ट नहीं है, तो आपका उत्तर क्या होगा? तो आपका उत्तर होगा आचार्य अभिनव गुप्त। क्या होगा? आचार्य अभिनव गुप्त। यानी पहली प्रायोरिटी, पहली प्राथमिकता है आपकी आचार्य उद्भट्ट और दूसरी प्राथमिकता है आपकी आचार्य अभिनव गुप्त। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई। हेडिंग बनाएंगे शांत रस और लिखेंगे परिभाषा। बहुत सारी चीजें लिखने के बजाय बोल दी जाती हैं शांत रस, कृपया उन्हें नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है, शांत रस, इसे नौवीं रस की संज्ञा दी गई है। इसे नौवें रस की, नौवें रस की संज्ञा दी गई है। इसे नौवें रस की संज्ञा दी गई है। इसे नौवें रस की संज्ञा दी गई है जब व्यक्ति सुख दुख
हाँ, राग द्वेष, राग द्वेष, धन दौलत, धन दौलत आदि भावनाओं को त्याग कर, आदि भावनाओं को त्याग कर ईश्वर या परमात्मा के प्रति आस्था रखता है, आस्था रखता है, या परमात्मा के ज्ञान से, परमात्मा के ज्ञान से हृदय में शांत भावना उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है, वहाँ शांत रस होता है। ठीक है, उदाहरण की बात करें, उदाहरण की बात करेंगे तो उदाहरण क्या होगा? कोई तो बतला दो कहाँ मिलेगा श्याम, रसखान कहें मोको लेन दो नाम। कोई तो बतला दो कहाँ मिलेगा श्याम, कहाँ मिलेगा श्याम, रसखान कहें, रसखान कहें मोकू लैन दो नाम। ठीक है, समझ में आ रहा होगा? कोई तो बतला दो कहाँ मिलेगा श्याम, रसखान कहें मोको लेन दो नाम। यानी रसखान क्या कह रहे हैं कि नाम में ही, कहने का क्या आशय है कि नाम में ही उनको भक्ति दिख रही है, नाम में ही उनको शांति मिल रही है। ठीक है, आगे बात करें, मन रे तन, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद, लागे बूंद बिनसी, बिनसी जाए छिन, जाए छिन, गर्व करे क्यों इतना, गर्व करे क्यों इतना। किसकी पंक्ति है? कबीरदास जी की पंक्ति है। मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनसी छिन जाए, बिनसी जाए छिन, गर्व करे क्यों इतना। अर्थात उन्होंने, कबीरदास जी ने क्या कहा है कि जो आपका तन है, यानी जो शरीर है, वो कागज के पुतले के समान है। ठीक है, जिस प्रकार कागज पर पानी की बूंदें पड़ने से कागज नष्ट हो जाता है, अर्थात कागज का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। आप किसी भी पेपर पे पानी डालिए, या कागज के जब बचपन में नाव चलाते थे तो थोड़ी देर बाद वह नाव क्या होती थी? गल जाती थी। तो वो नाव क्या होती थी? एक तरह से आप समझ सकते हैं कि वो क्या है। तो एक तरह से शरीर को भी इसी तरीके से मान के चलिए कि शरीर का भी कोई अस्तित्व नहीं है, तो इस शरीर पर गर्व क्यों करना इतना। चाहे वह शरीर सुंदर है, चाहे बहुत ज़्यादा सुंदर है, किसी का कम सुंदर है, कुछ भी परिस्थिति है, तो आपको क्या करना है? गर्व करें क्यों इतना। तो किसने कहा है? ये पंक्ति किसके द्वारा है? कबीरदास जी के द्वारा है। ठीक है, समझ में आई? मन रे तन कागद का पुतला।
ठीक है। लागे बूंद बिनसी जाए छिन, गर्व करे क्यों इतना। ये समझ में आया। आगे बात करते हैं वात्सल्य रस की। किसकी बात करेंगे? वात्सल्य रस की। स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे और इसे हम अब मिटा देते हैं, ठीक है। वात्सल्य रस यानी माँ बेटे का प्रेम, बड़ों का छोटों के प्रति स्नेह, छोटों का बड़ों के प्रति स्नेह, भाई बहन का प्यार, मित्र, ठीक है, मित्रों के बीच में प्रेम, ये सब क्या है? वात्सल्य रस है। क्या है? वात्सल्य रस। बड़ों का छोटों से स्नेह होता है, छोटों का बड़ों से स्नेह होता है, माँ का बेटे से होता है, पिता का पुत्र से होता है, पुत्री का पिता माता से होता है। ये सब क्या है? ये प्रेम ही तो है। कौन सा प्रेम है? वात्सल्य। कौन सा है? वात्सल्य। चलिए हेडिंग बनाते हैं, वात्सल्य, वात्सल्य रस, वात्सल्य रस, वात्सल्य रस, ठीक। वात्सल्य रस में लिखेंगे जहां 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 माँ बेटे का प्रेम, माँ बेटे का प्रेम, बड़ों का छोटों के प्रति स्नेह, छोटों के प्रति स्नेह होता है, वहाँ वात्सल्य रस होता है। स्थायी भाव, स्थायी भाव क्या हो जाएगा? वात्सल्य, वात्सल्य रति या ममता, ठीक है। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण क्या होगा? मेरो लाला झूले पालना, मेरो लाला झूले पालना, ओ को धीरे झोटा दियो, ओ को धीरे झोटा दियो, लाल मुस्काए मात हृदय अति सुहाए, ठीक है। लिखेंगे मेरो, मेरो लाला, मेरो लाला झूले पालना, ओकू धीरे, ओकू धीरे झोटा दियो, लाल मुस्काए, लाल मुस्काए मात हृदय, मात हृदय अति सुहाए, अति सुहाए। अर्थात श्री कृष्ण जी को झोटा झुला रहे हैं तो यशोदा मैया कह रही हैं कि मेरो लाला झूले पालना, ओ को धीरे झोटा दियो, यानी उसको क्या करना है? धीरे, यानी श्री कृष्ण को क्या करना है? धीरे धीरे झोटा देनी है। झोटा देने पर श्री कृष्ण जी क्या कर रहे हैं? मुस्कुरा रहे हैं। तो जब वो मुस्कुरा रहे हैं तो यशोदा मैया का हृदय क्या हो रहा है? आनंदित हो रहा है, यानी प्रसन्न हो रहा है। आनंदित हो रहा है यानी प्रसन्न हो रहा है, ठीक है। समझ में आया? आगे बात करते हैं भक्ति रस की। किसकी? भक्ति रस की। यदि आपसे पूछा जाए कि वात्सल्य रस का जनक किसे माना जाता है तो आपका उत्तर क्या होगा? सूरदास, ठीक है। आगे हेडिंग बना लेंगे भक्ति रस, हेडिंग बनाएंगे भक्ति रस, हेडिंग बनाएंगे भक्ति रस। जहां क्या होगा? भक्ति रस में ईश्वर के प्रति प्रेम, ईश्वर के प्रति श्रद्धा होगी, ईश्वर के प्रति भक्ति भाव होगा। भक्ति, भक्ति रस जहां ईश्वर के प्रति
भक्ति भाव उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, वहाँ भक्ति रस होता है, वहाँ भक्ति रस होता है। स्थाई भाव क्या हो जाएगा? स्थाई भाव हो जाएगा आपका निर्वेद, सॉरी भगवत। क्या हो जाएगा? भगवत। अगर भगवत नहीं होगा तो क्या मिलेगा? पवित्र। पवित्र होगा, नहीं होगा तो क्या होगा? अनुराग। ठीक है, कुछ भी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है स्थाई भाव में। ठीक, उदाहरण बात करें, मेरे तो प्रभु गिरधर नागर दूसरो ना कोई। मेरे तो प्रभु, मेरे तो प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर दूसरो ना कोई, दूसरो ना कोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ठीक, मेरे तो प्रभु गिरधर नागर दूसरो ना कोई पंक्ति किसके अंतर्गत है? भक्ति रस के अंतर्गत है। दूसरी पंक्ति की बात करें तो, पायो जी पायो मैंने, पायो जी पायो राम रतन धन पायो। पायो जी पायो मैंने राम रतन, राम रतन धन पायो। ठीक है, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। ये क्या है? आपके रस हैं। ठीक, ये हो गए आपके रस। ठीक है, तो ये हो गए आपके रस। अगली क्लास यानी रस आपके यहाँ हो गए समाप्त। ठीक है, बहुत अच्छे से कई क्लासेस में हमने रसों का अध्ययन किया, थोड़ा थोड़ा करके हमने रसों को देखा। क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। भाई सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर कर दें, लाइक कर दें बस। ठीक, और साथ में ही अगली कक्षा में आपसे मिलेंगे। अगली क्लास यानी अगली क्लास में हम मिलेंगे अगले नए बहुत बेहतरीन टॉपिक के साथ। ठीक है, और यदि आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल से या इंस्टाग्राम से या एफबी से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रखा है, आप वहां से मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे और वहाँ आप अच्छे से यानी सभी विषयों की यानी सभी टॉपिकों की, हिंदी के जितने टॉपिक हैं उनकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जैसे हम उन टॉपिक्स को कराते जाएंगे वैसे वैसे आप पीडीएफ प्राप्त करते जाएंगे। तो ये भक्ति रस, वात्सल्य रस, सारे रस हमने यहाँ क्या कर दिए? आपके समाप्त कर लिए हैं। बहुत अच्छे से धीरे धीरे करके हमने शुरुआत की, धीरे धीरे करके हमने रसों का अध्ययन किया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद।